त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण
गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए श्री राधिका वल्लभ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कल। आइए पुनः उस श्लोक का आप मेरे साथ गायन करें। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान सत और असत की बात यहां कहते हैं। सत मतलब जो है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। असत मतलब जो नहीं है, अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस। तो है और नहीं की बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो है वो सदा ही है और जो नहीं है वो सदा ही नहीं है। गुरु नानक देव ने जपजी साहब के प्रारंभ में यह जो बात कही कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वह जब युग प्रारंभ नहीं हुआ था तब भी सच था। जब युग प्रारंभ हुआ तो युगादि, उस युग के प्रारंभ में भी वह सच था और है भी सच। वर्तमान में भी वह सच है, नानक होसी भी सच और आगे भी सच होगा। जो सच है वो सदा ही सच रहेगा। सच को असच करने का कोई उपाय नहीं। और ठीक दूसरी बात कि जो असच है, जिसको भगवान यहां गीता में असत कहते हैं, उस असत की सत्ता किसी भी काल में नहीं है। पर यहां जो असत कहा गया है वो इस अर्थ में कहा गया है कि असत है नहीं, उसकी सत्ता है नहीं, लेकिन सत्ता भासती है। जैसे संसार के बारे में ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म भी सत्य है और यह जगत मिथ्या है। तो मिथ्या का मतलब असत है। जगत नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नहीं होता तो फिर दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे। तो इसको असत कहा जाता है कि जो नहीं है फिर भी होने जैसा भासता है, होने का जो भ्रम दिलाता है, ऐसा लगता है जैसे है, उसको असत कहा जाता है और नहीं के बीच की एक अवस्था। उसमें बिल्कुल नहीं पना है लेकिन है पना जैसा भासता है। परमात्मा के साथ उल्टा है, परमात्मा और संसार के साथ उल्टा है। परमात्मा में है पना है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वो परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो वह है पना नहीं पना को जैसे धारण किए हुए, वो है पना जैसे नहीं पना का चोला ओढ़कर इस संसार में विराजमान है।
और संसार के साथ उल्टा है। संसार में नहीं पना है, संसार का जो स्वभाव है वो नहीं पना का है, लेकिन ये नहीं पना है पना का वस्त्र पहनकर घूम रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। जो नहीं है वो सत्तावान दिखाई पड़ रहा है, और जो है वो सत्ताहीन दिखाई पड़ रहा है। बड़ी विचित्र बात है। जिस तल पर हम जी रहे हैं, जिस तल पर हम जगत को देख रहे हैं, वहां हमें सब उल्टा दिखाई पड़ रहा है। जैसे कभी कभी सिंहासन पर वो बैठ जाता है जो नहीं बैठना चाहिए। जो सिंहासन पर बैठना चाहिए वो सिंहासनहीन दिखाई पड़ रहा है। जैसे कौरव पांडव को आप लें तो पांडव सिंहासन के योग्य हैं। महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बने। पूरा जगत उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। वे हर प्रकार से योग्य थे। दुर्योधन किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, लेकिन दुर्योधन सत्ता पर बैठा हुआ है और युधिष्ठिर सत्ताहीन है। जो सत्तावान होना चाहिए वो सत्ताहीन दिखाई पड़ रहा है, और जो सत्ताहीन होना चाहिए वो सत्तावान दिखाई पड़ रहा है। ठीक जगत और जगदीश के बारे में यही बात है। सत्तावान तो जगदीश है, उन्हीं की सत्ता है। न भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं है। वो सदा ही वो विराजमान है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो जैसे सत्ताच्युत दिखाई पड़ रहा है, सत्ताहीन दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसकी सत्ता है, भगवान कहते हैं कि न अभाव विद्यते सतः, सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं है। लेकिन वो सत्य वस्तु दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? वह परम ब्रह्म दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? और जो दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में कहते हैं न असतो विद्यते भाव, न असतः विद्यते भाव। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। मतलब जो दिखाई पड़ रहा है तो अस्तित्वहीन है। सब यहां उल्टा हो गया है। हम जिस संसार में जी रहे हैं, हम संसार को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, वहां सब उल्टा है। जैसे आप झील के किनारे खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रहा है। आप प्रतिबिंबित हो रहे हैं उस झील में, लेकिन उल्टा। आपका सिर नीचे की तरफ है, आसमान नीचे की तरह दिख रहा है, आसमान पाताल की तरह दिख रहा है। उल्टा हो गया। सिर नीचे, पैर ऊपर, प्रतिबिंब उल्टा होता है। लेकिन भास रहा है पूरी तरह से। आपका पूरा रोम रोम उसमें दिखाई पड़ रहा है, और आप जानते हैं कि मैं प्रतिबिंब नहीं हूं। अगर प्रतिबिंब को कोई कुछ करे, उसको काटे, मारे, तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई गाली दे, उस पर कूड़े फेंक दे, कीचड़ फेंक दे, अथवा उस पर कोई फूल माला चढ़ा दे, उसकी कोई पूजा करे, उसको कोई भोग लगावे, कोई भोजन करावे, तो आप जानते हैं कि इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब प्रतिबिंब की पूजा है, या मान है या अपमान है। ये सब प्रतिबिंब का है, मेरा नहीं है। लेकिन है वो प्रतिबिंब मेरा। उस प्रतिबिंब को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वो असत है, वो मिथ्या है, लेकिन नहीं है। क्योंकि नहीं होता तो विभासता कैसे, वो दिखाई कैसे पड़ रहा है? तो भगवान यहां जो असत कहते हैं, वो कहते हैं कि वो है नहीं, लेकिन केवल भासता है, एक होने का भ्रम प्रकट करता है। तो यह संसार ऐसे ही प्रतिबिंब है परमात्मा का। वेदांत के ऋषियों ने कहा कि यह विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त है।
जगत, इसको विवर्तवाद कहा जाता है। ब्रह्म में कल्पित है यह जगत, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, यह कल्पित है। जैसे स्वप्न हमारे में कल्पित है। हम जब सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न की वास्तविक सत्ता नहीं है, वह असत है। स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, संसार जो भी दिखाई पड़ रहा है, वो सब हमारे मन में कल्पित है, वास्तव में नहीं है। ऐसे ही ऋषियों ने कहा कि यह जगत उस ब्रह्म में कल्पित है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं, लेकिन यह भासता है। लेकिन उल्टा, जैसे प्रतिबिंब उल्टा दिखाई पड़ रहा है, हम बिंब हैं तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा दिखाई पड़ रहा है, झील में नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही ब्रह्म का प्रतिबिंब है संसार, लेकिन उल्टा स्वभाव है इसका। परमात्मा शाश्वत है तो संसार नश्वर है, परमात्मा अक्षर है तो संसार क्षर है, परमात्मा अविनाशी है तो संसार विनाशी है, परमात्मा अचल है तो संसार चलायमान है, परमात्मा में जन्म मृत्यु नहीं है, बनना मिटना नहीं है, तो संसार जन्मता है, मरता है, बनता है, मिटता है। बिल्कुल उल्टा स्वभाव, एक शाश्वत है तो एक नश्वर है, स्वभाव उल्टा हो गया। जैसे प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, ऐसे ही संसार भी उल्टा है, इसका सब कुछ स्वभाव उल्टा हो जाता है। जब विवर्त होता है तो यही उल्टा होता है, उल्टा भासता है सब कुछ। अब इस संसार को मिटाना है। भगवान कहते हैं तू असत पर दृष्टि मत ले जा, तू सत पर दृष्टि रख पार्थ। तो सत पर दृष्टि कैसे? जैसे संसार, ब्रह्म और जगत की बात की गई, उसी तरह से शरीर अगर मानते हैं जगत को का छोटा रूप शरीर है, तो ब्रह्म का छोटा रूप आत्मा है। या जगत और परमात्मा लें तो आत्मा, शरीर और आत्मा लीजिए, मतलब समष्टिगत तल पर हम उसी को परमात्मा और संसार कहते हैं, और व्यष्टिगत तल पर उसी को आत्मा और शरीर कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर शरीर और शरीरी की बात करते हैं, देह और देही की बात करते हैं। ये शब्द कृष्ण ने यहाँ प्रयोग किया है। शरीर को देह कहते हैं, तो इसमें जो आत्मा है, जो शाश्वत, जो सत तत्व है, उसको देही कहते हैं। देह देही, देही नित्यम अवध्यम, ऐसे ऐसे बात करेंगे। तो इसी को फैला दे तो परमात्मा और संसार हो गया। अब भगवान कहते हैं कि तू असत पर दृष्टि मत ले जा पार्थ, तू सत पर दृष्टि ले जा। मतलब तू शरीर पर दृष्टि मत रख, तू आत्मा पर दृष्टि रख। शरीर के भीतर जो शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत सत्ता विराजमान है, जो सत्य तत्व है, तू उस पर दृष्टि ले जा। और वो सत्ता कभी मिटती ही नहीं, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। किसी भी प्राणी के शरीर में जो परम चैतन्य सत्ता है, आत्मा है, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, उसमें कोई अभाव नहीं होता। नासतो विद्यते भावो। और जो शरीर है वो असत का हिस्सा है, उसकी कभी सत्ता ही नहीं। ये शरीर बचाकर भी कोई नहीं बचा सकता। पार्थ, अगर तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे, इनके शरीर मिटेंगे। सच तो यह है कि ये प्रतिक्षण मिट ही रहे हैं, कोई इसको बचा नहीं सकता। तू न मारेगा तो भी ये मर रहा है, मौत इनको मार ही रही है, कोई यहां बचा नहीं आज तक। मौत का जब बजा सिर पे डंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका। बहुत ऐसे हुए जो शरीर को पकड़ कर बैठ गए, वे सोचते थे मैं अमर हो जाऊंगा। रावण के बारे में कहते हैं कि रावण की बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी मरूं ना, मैं अमर रहूं। इस अमरत्व को पाने की चेष्टा सभी करते हैं,
समुद्र मंथन करके अमृत पाकर अमर होना सब चाहते हैं। देवता भी अमृत पीना चाहते थे, असुर भी, दोनों बड़ा भारी उद्योग कर रहे हैं कि मैं अमर हो जाऊं, कभी कभी मरूं ना। मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मौत सबको मार देती है। उसमें जो मरने जैसा है वो मर ही जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। कोई दुनिया में अमृत नहीं जो उसको बचा सके, जो मिटने वाला है, जो असत का हिस्सा है। और जो सत्य का हिस्सा है उसको कोई जहर नहीं जो मार सके। तो जो बचाने में हम लगे हुए हैं इन शरीरों को, ये शरीर कभी नहीं बच सकता। तो मौत का जब बजा सिर पे डंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण को फंका, कर गई मौत रावण को हंका। ऐसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यह जो तत्व है, भगवान उस तरफ अर्जुन की दृष्टि खींचना चाहते हैं कि जो है तुम उस पर दृष्टि ले जाओ पार्थ, जो नहीं है उसको बचाने का कोई उपाय नहीं, और जो है उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। दोनों ही प्रकार से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तब जब तुम तत्व को देख लोगे तो तुम्हारे जीवन से शोक विदा हो जाएगा। पर प्रश्न ये उठता है कि वह दृष्टि कैसे ले जाए, सत्य की तरफ दृष्टि कैसे ले जाए। कह देने से तो दृष्टि नहीं चली जाती। झील के सामने, झील के तट पर आप खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब बन रहा है, और कोई कहे कि इस प्रतिबिंब को मिटा दो, केवल बिंब को देखो, बिंब बचा लो, प्रतिबिंब को मिटा दो। प्रतिबिंब ना बने तुम्हारा, तो उसके लिए क्या करेंगे? आपका प्रतिबिंब ना बने, इसके लिए आप क्या करेंगे? एक ही उपाय है कि जल को हटा दो, जल को मिटा दो। जब जल नहीं रहेगा, जल रूपी दर्पण को मिटा दो, उसी जल पर वह प्रतिबिंबित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यह जल क्या है? यह जल रूपी दर्पण क्या है? तो है समय। मतलब समय के दर्पण पर परमात्मा का प्रतिबिंब ही संसार कहलाता है। तो अगर आपको संसार मिटाना है या शरीर मिटाना है, शरीर मिटाना मतलब शरीर का जो असत रूप है वह न देखकर इसका जो सत्य रूप है, जो आत्म रूप है उस रूप में देखना है, शुद्ध सत्य के रूप में देखना है, तो हमें समय से बाहर जाना होगा। समय मिटाने का मतलब समय से बाहर जाना होगा, बियॉन्ड टाइम। अब प्रश्न उठता है कि समय से बाहर कैसे जाएं? तो समय से बाहर जाने का मतलब हमें संकल्प विकल्प से ऊपर उठना होगा। हमें निसंकल्प होना होगा, थॉटलेस होना होगा, मन से ऊपर उठना होगा। जब तक मन है तब तक हमारे भीतर विचार चलते रहेंगे, संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, या संकल्प विकल्प के समूह का नाम ही मन है। तो संकल्प विकल्प के समूह से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, जिसको ऋषियों ने अमनी दशा कहा, जिसको थॉटलेस कहा गया, जिसको विचार रहित स्थिति कही गई, संकल्प रहित स्थिति कही गई, जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हम समय से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि जब हम विचार में होते हैं तो विचार दो प्रकार के होते हैं। या तो अतीत के विचार बार बार चित्त पर आते हैं, जो पीछे घटना घट गई वो बार बार चित्त पर आते हैं,
या भविष्य के ताने बाने हम बुनते रहते हैं, भविष्य के सपने बुनते रहते हैं, भविष्य की कल्पनाओं में, ख्वाबों में हम खोए रहते हैं, या अतीत में किसी से राग हो गया या किसी से द्वेष हो गया तो वही आते रहता है चित्त पर, और आगे भी उसी के अनुसार योजनाएं चलती रहती हैं। तो आप जो भी विचार देखेंगे या तो भूतकाल के हैं या तो भविष्य के हैं, या तो पास्ट के हैं या तो फ्यूचर के हैं। वर्तमान का कोई विचार नहीं होता है, वर्तमान निर्विचार है। इसलिए वर्तमान अपने आप में कोई समय का हिस्सा नहीं। वर्तमान की हमने कल्पना कर लिया है अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन समय दो ही है, या तो भूतकाल है या तो भविष्य काल है। वर्तमान अपने आप में कोई समय नहीं है। तो ऋषियों ने कहा कि तुम वर्तमान में रहो। भगवान बुद्ध इस पर बहुत जोर देते थे। बुद्ध कहते थे कि भिक्षुओं तुम वर्तमान में रहो, अतीत चला गया, जो बीत गई सो बात गई, उसको बार बार चित्त पर मत लाओ। हाँ, अतीत के अनुभवों को संयोज लो, अतीत में जो आपने भूलें की हैं उससे सीख लीजिए, उससे प्रेरणा लीजिए कि आगे बार बार हम उस भूल को न करें। इस अर्थ में अतीत का उपयोग है, उसका सदुपयोग करें। और जो भविष्य है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि भविष्य अभी आया नहीं, उसमें ज्यादा सपने न बुनो। तो वर्तमान में रहो, अभी और यहीं, नाउ एंड हियर। ये अभी और यहीं का सूत्र आप पकड़ लेंगे तो आप समय से बाहर चले जाएंगे। जब जब हमारा मन निर्विचार में प्रतिष्ठित होता है तब तब हम समय से बाहर निकल जाते हैं और परमात्मा के राज्य में विचरण करने लगते हैं। परमात्मा समय से बाहर है, इसलिए गुरु नानक देव ने उसको अकाल पुरुष कहा। अकाल जो काल से परे है, जो समय से बाहर है। समय के अंदर संसार है, समय की रचना ही संसार है, और समय से बाहर परमात्मा है। वहां समय नहीं छू सकता है। और जहां समय है वहां परिवर्तन है, और जहां समय नहीं है वहां कोई परिवर्तन नहीं। तो जब हम विचारों में जीते हैं तो हम परिवर्तन में जीते हैं। विचार के समूह को ही मन कहा जाता है, और मन बड़ा चंचल है, मन सतत परिवर्तनशील है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाए। मन की चंचलता से हम सभी परिचित हैं। कोई भी ऐसा साधक नहीं है जो मन की चंचलता से अपरिचित हो। जैसे लगता है कि मेरे और परमात्मा के बीच में यह मन की चंचलता ही एक बाधा है। हिमालय पहाड़ की तरह यह बाधा खड़ी है, कैसे हटाएं, कैसे इसे पार करें। जितना इसे समझाएं उतना ही मचल जाए। ये तो और मचल जाता है, ये तो और उपद्रव मचाता है। क्या करें? तो इस चंचलता को जो रोक लिया, मतलब परिवर्तन को जो रोक लिया, चंचल माने परिवर्तन। जैसे जल स्थिर है, शांत है, तो उसमें कोई तरंगे नहीं होती। लेकिन जब जल चंचल हो जाता है तो तरंगायित हो जाता है। यह तरंगायित जल को ही चंचल जल कहा जाता है। चंचल जल कह लें या तरंग कह लें, एक ही बात है। शांत तरंग तो नहीं होता। चंचल तरंग कहने का मतलब हमने रिपीट कर दिया, 2 बार कह दिया। चंचलता का नाम ही तरंग है, जल की चंचलता का नाम ही तरंग है।
तो जल चंचल है ये कहें या जल तरंगायित है ये कहें, एक ही बात है। तो मन चंचल है यह भी कहना एक तरह से पुनरुक्ति हो गई। मन सदा ही चंचल है, मन कभी स्थिर नहीं होता। जब मन स्थिर हो जाएगा तो मन मर जाएगा। मन स्थिर होने का मतलब हम निर्विचार में चले गए, विचार रहित अवस्था में चले गए, तो वहां समझ लो कि मन अब है ही नहीं, अमनी दशा वहीं प्रारंभ हो जाती है, नो माइंड की स्थिति। उस नो माइंड में हमें जाना है जहां कोई भी विचार तरंग न रहे। साधना आप करते हैं, चाहे जिस मार्ग से आप साधना करते हैं, चाहे आप विचार मार्ग से, नेति नेति के मार्ग से वेदांत की साधना करते हैं, चाहे आप भक्ति मार्ग से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, कहीं ना कहीं मन को आप रखे हुए हैं। भगवान के कीर्तन में, उनके नृत्य में आप कहीं ना कहीं मन को स्थित करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि आपका मन मिट जाए, आप मन से बाहर निकल जाए। चाहे वो कीर्तन करते करते भगवान के भाव में इतने भावित हो जाए, इतने खो जाए कि आपका मन बिल्कुल मिट जाए, मन के दायरे से आप बाहर निकल जाए। उस कीर्तन में भी तन्मय हो जाता है जब साधक, तो वह भी डूब जाता है, वह मन से बाहर हो जाता है थोड़ी समय के लिए। चाहे आप एकदम ध्यान करें, बुद्धिस्टों की तरह आप पूरा ध्यान में डूब जाएं, संकल्प रहित स्थिति में आ जाएं, नो माइंड की स्थिति में आ जाएं, थॉटलेस हो जाएं, प्रयास करके, चाहे पतंजलि के मार्ग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उस ध्यान समाधि तक की अवस्था को क्रम क्रम से प्राप्त करें। सब मार्गों का एक ही लक्ष्य है कि हमें मन से बाहर निकाल देना, चंचलता से बाहर निकालकर उस परम शांत प्रशांत परमात्मा में स्थित कर देना, क्योंकि परमात्मा शांत है, प्रशांत है। तो सब साधनाओं का उद्देश्य है संकल्प रहित कर देना, मतलब समय से बाहर कर देना। हमें समय से बाहर होना होगा, संकल्प से बाहर हो जाओ चाहे समय से बाहर हो जाओ, ये सब एक ही चीज के कहने के अनेक ढंग हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। कबीरदास ने कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, भगवान मिल गए। बात इतनी सी है। पतंजलि इसी को कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधः। तुम चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर लो, फिर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब यह दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। बात तो इतनी सी है, कहने में तो बात बहुत सरल लग रही है। संतो सहज समाधि भली, ये बात बड़ी सहज है, सहज समाधि। लेकिन हम इतने असहज हो चुके हैं, हम इतने विकृत हो चुके हैं कि उस सहज अवस्था को प्राप्त करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। उस कहने में तो आ गया कि सहज समाधि भली, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, भीतर बाहर एके देखूं, भाव मिटा सब दूजा, संतो सहज समाधि भली। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, अलग से परिक्रमा करने की नहीं है जरूरत, अलग से गिरिराज परिक्रमा और वृंदावन की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, जो करूं सारा कर्म पूजा हो जाए। योगा कर्म सुकौशलम, ऐसे कुशलता पूर्वक कर्म करूं कि सब यज्ञ हो जाए, पूजा हो जाए, आराधना हो जाए। ये बात ठीक है,
लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने में ही बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम इतने असहज हो गए हैं, इतने दूर चले गए हैं, अपने घर से इतने दूर चले गए हैं, हम इतने भटक गए हैं इस संसार रूपी जंगल में कि फिर से उस अपने घर को, अपने केंद्र को पाने में बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, बड़ा बल पड़ रहा है। लेकिन सब साधनाओं का इतना ही अर्थ है कि अपने घर लौट आओ, रिटर्न बैक टू योर होम, घर वापसी। सब साधनाओं का मतलब है, अर्थ है घर वापसी, अपने घर में वापस आ जाओ। जैसे कुछ करना नहीं है, लौटना है केवल। अब कहीं दौड़कर कुछ पाना नहीं है, किसी लक्ष्य की तरफ नहीं भागते जाना है, बस लौटना है, अपने घर की तरफ लौटना है। जैसे सागर से जल उठा, बादल बन गया, पहाड़ों पर वर्षा बर्फ के रूप में बरस गया, हिमाच्छादित हो गया, फिर बर्फ पिघला, नदी का रूप लिया, फिर नदी दौड़कर फिर सागर में मिल गई, मतलब जल फिर जल में, जल जल ही समानी, फिर अपने मूल रूप में आ गया। तो वह जो सागर से जल उठा, उसमें एक चंचलता आई। वह जो भाप है बड़ा चंचल होता है, और वह चंचल इतना होता है कि उड़कर चला गया आकाश में, फिर घनीभूत हुआ, फिर जल बर्फ बना, फिर जल बना, फिर लौटकर आ गया सागर में। हमारी भी ऐसी ही यात्रा है, हम भी परमात्मा से दूर हो गए हैं। हमने चंचल मन को स्वीकार कर लिया है, अब वे जहां तहां उड़ा रहा है, इधर उधर बिखर रहे हैं। फिर भक्ति पाकर, भक्ति की शीतलता पाकर यही बादल फिर बर्फ बन जाता है, और फिर विरह की उष्मा, उस भक्ति की शीतलता और विरह की उष्मा से, प्रभु को पाने की विरह की उष्मा से वह फिर पिघलकर जल बनता है, और फिर अपने सागर में, सच्चिदानंद रूपी सागर में पुनः पहुंच जाता है। यहीं पर जीवन यात्रा पूरी होती। हमारा मन अभी बादल की तरह है, बहुत उड़ान भर रहा है, क्षण क्षण रूप बदल रहा है। आप बादल को देखो, क्षण क्षण रूप बदलता है। आप आकाश में कभी जब बादल लग जाएं तो आप ध्यान से देखना, नाना प्रकार का आकार प्रकार बनाता है, और एक आकार बनेगा और थोड़ी देर के बाद वो बदल जाएगा। तुलसीदास जी ने इसी की उपमा दिया विनय पत्रिका में। जग न राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। कहते हैं कि ऐ बावरे, तुम प्रभु का भजन कर, राम का जप कर। यह संसार एक घोर सरिता की तरह है, यह सागर की तरह है, और प्रभु का नाम, प्रभु का भजन ही वह नौका है जो आप भवसरिता से पार कर सकते हैं, जिसका आश्रय लेकर भवसागर से पार कर सकते हैं। और संसार की उपमा देते हैं कि संसार कैसा है, तो जग नभ वाटिका, रही है फल फूल रे। जग नभ वाटिका, रही है फल फूल रे। धुआं कैसे धौर हर, धुआं कैसे धौर हर, देखी तू न भूल रे। राम जपु राम जपु, राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। यह संसार कैसा है, तो कहते हैं कि जग नभ वाटिका, रही है फल फूल रे। यह संसार नभ वाटिका की तरह है। नभ माने आकाश, वाटिका माने बगीचा, गार्डन। तो कभी कभी आकाश में बगीचा सज जाता है। आप आकाश में कभी कभी देखते हैं बादल आ जाते हैं,
और वे बादल नाना प्रकार के आकार प्रकार बना लिए हैं, जैसे पूरी वाटिका एक सज गई। उसमें फूल की कल्पना कर सकते हैं आप, हाथी के, घोड़े के, मनुष्य के, किसी के चेहरे की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वो क्षण क्षण बदल रहा है, वो एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वो नभ वाटिका जो है, वो जो आकाश वाटिका है, एक क्षण भी उसकी स्थिर सत्ता नहीं, वो सतत बदल रही है। जो आप देख रहे हैं वो देखते देखते ही वो बदल ही रहा है, एक क्षण भी स्थिर। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि यह जो संसार है नभ वाटिका की तरह है। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे। उसमें फल भी लगे हैं, फूल भी लगे हैं, तने भी हैं, पत्ते भी हैं, सब कल्पना कर सकते हैं आप, जो चाहे कल्पना कर सकते हैं। शत्रु की कल्पना कर सकते हैं, मित्र की कल्पना कर सकते हैं, प्रिय अप्रिय जनों की कल्पना कर सकते हैं। वो सब चेहरे बनते चले जाएंगे, सब रूप धारण करता चला जाएगा। तो जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूल रे। और ये सब एक धुआं है, एक बादल है, एक वाष्प है। वह जो भाप है केवल वही नाना प्रकार का रूप धुएं की तरह है, वह रूप धारण कर लेता है। या कभी कभी धुआं भी अनेक आकार प्रकार धारण कर लेता है। तो धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूल रे। तुम देखकर भूलना मत, तुम भ्रमित मत हो जाना कि नभ वाटिका वास्तविक वाटिका है। ये क्षणभंगुर है, एक क्षण भी इसकी सत्ता नहीं है। तो संसार ऐसा ही है, जग नभ वाटिका। नभ वाटिका की तरह जगत है, ये संसार है। जगत का मतलब ही होता है जो गतिशील है, जगत जो गतिशील है, एक क्षण भी जो स्थिर नहीं है। और वही शरीर की दशा है। शरीर इसी जगत का तो अंश है ना। तो जो अंश में, जो अंशी में होता है वही अंश में होता है। जो सागर का गुण है वही सागर के जल का गुण होगा, वही संसार सागर की तरंगों का वही गुण होगा। सागर से एक घड़ा जल आप निकाल लें तो उस घड़े के जल का भी वही स्वभाव होगा। जो अंशी का स्वभाव होता है वही अंश का स्वभाव होता है। तो ये जो शरीर है संसार का अंश है। संसार अंशी है तो शरीर अंश है, दोनों का स्वभाव एक है। लेकिन जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, वह किसका अंश है? तो वह परमात्मा का अंश है। परमात्मा अंशी है तो हम उसके अंश हैं। तो हमारा गुणधर्म किससे मिलता है? उस परमात्मा से। तो जैसे परमात्मा शाश्वत हैं, अक्षर हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, सर्वव्याप्त हैं, ऐसे ही हमारे आत्मा का भी स्वरूप है। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन। हम नित्य हैं, हम सर्वव्याप्त हैं, हम अस्थाई हैं, अचल हैं, सनातन हैं। क्योंकि जिसके हम अंश हैं वह भी सनातन है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है यह जीव, इसलिए यह भी चेतन है, अमल है, सहज सुख का राशि है और अविनाशी है। तो हमारा जो मूल स्वरूप है वह परमात्मा का अंश है, और जो शरीर है वह संसार का अंश है। तो शरीर का स्वभाव संसार से मिलता है, हमारा स्वभाव परमात्मा से मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि पार्थ, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है वह सत्य है, और वो तुम्हारा ही नहीं, यह जो पूरे कुरुक्षेत्र में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ये सब योद्धा, ये महारथी लोग, जिनके प्रति तुम बहुत प्रेम से भर गया है, ममत्व से भर गया है, मोहाच्छादित हो गया है, इनके भीतर जो तत्व है वह भी अविनाशी है। जो तुम्हारे भीतर है अथवा जो हमारे भीतर है वही इनके भीतर भी है। वो अविनाशी सत्ता है। उस अविनाशी सत्ता की तरफ तो दृष्टि ले जा, सत्य की तरफ दृष्टि ले जा। लेकिन सत्य की तरफ दृष्टि तब जाएगी जब हम समय से बाहर हो जाएंगे। समय से बाहर हम तब होते हैं जब मन की चंचलता समाप्त हो जाए। मन की चंचलता तब समाप्त होती है जब हम मन से बाहर चले जाते हैं। मन से बाहर हम तब चले जाते हैं जब हम निर्विचार हो जाते हैं। अब अपने को निर्विचार करना है। निर्विचार करते ही हम परमात्मा के राज्य में स्थित हो जाते हैं,
प्रभु के राज्य में स्थित हो जाते। तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, इस सारे बुराई का जड़ ये हमारा चंचल मन है, ये सारा उपद्रव यही कराता है। लेकिन हम इससे अध्यस्त हो चुके हैं, इसको देहाध्यास कहा जाता है। हमारा इस तरह से तादात्म्य हो चुका है इस प्रकृति से और प्रकृति से निर्मित इस शरीर से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, कि वह तादात्म्य जल्दी टूटता नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं यही हूं, जैसे मैं प्रकृति ही हूं, ऐसा लगता है। कैसे सत्य और असत्य को हम पहचानें? सत्य क्या है और असत्य क्या है, थोड़ा सा उसको आप विवेक के आलोक में पहचानने का प्रयास करें। देखो, जिसके आप साक्षी बन जाएंगे वो सब असत्य का हिस्सा है। जिसके आप दृष्टा बन जाएंगे, जिसके आप विटनेस बन जाएंगे, वो सब असत्य के हिस्से हैं। जो जो चीज आप देख सकते हैं वो सब असत्य है। जैसे ये शरीर है, इस शरीर का हम साक्षी बन सकते हैं। शरीर हमें दिखाई पड़ती है तो शरीर असत का हिस्सा है। हमारी इंद्रियां हैं, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भी हम साक्षी बन जाते हैं, यह भी असत का हिस्सा है। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन के भी हम साक्षी बन जाते हैं, इसलिए यह भी असत का हिस्सा है। उस मन में विचार चल रहे हैं, नाना प्रकार के संकल्प उठ रहे हैं, उस संकल्प और विचार के भी हम साक्षी बन जाते हैं, तो यह विचार भी असत का हिस्सा है। जिस को हम देख सकते हैं, जिसके हम साक्षी बन सकते हैं, वो सब असत का हिस्सा है। जिसके हम दृष्टा बन सकते हैं, तो जिसका हम दृष्टा बनेंगे वो सब वस्तुएं दृश्य कहलाती हैं। दृश्य वो कहलाती है जिसके हम दृष्टा बन जाते हैं। तो दृष्टा सत्य का हिस्सा है और दृश्य असत का हिस्सा है। तो जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। भगवान राम ने लखनलाल को उपदेश दिया। लक्ष्मण ने पूछा कि माया क्या है, तो भगवान कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इंद्रियों और इंद्रियों का जहां तक पट प्रसार है, इंद्रियों में मन भी आ गया। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, माने सूक्ष्म इंद्रिय है मन, तो मन, इंद्रियां और शरीर और जगत, इनका जहां तक प्रसार है वो सब माया की रचना है। और जो भी माया की रचना है वो सब असत का हिस्सा है। तो जिसके आप साक्षी, दृष्टा, विटनेस बन जाते हैं, वो सब असत का हिस्सा है। एक तो असत को पहचानने का एक तरीका है। दूसरा, असत को पहचानने का यह तरीका है कि जो भी असत होगा वो जड़ होगा, सत्य चेतन होगा। चेतन केवल एकमात्र सत्य है, और सत्य के सिवा जो कुछ भी है वो जड़ है और वो चेतन नहीं। जैसे शरीर है, ये शरीर असत का हिस्सा है, तो शरीर जड़ है, इसमें अपनी चेतना नहीं। हमारी चेतना की वजह से चैतन्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसकी अपनी चेतना नहीं। इंद्रियां बड़े चैतन्य प्रतीत हो रही हैं। ये आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, ये जो इंद्रियां हैं चेतन प्रतीत हो रही हैं, लेकिन ये सब जड़ हैं। व्यक्ति मर जाता है तो इंद्रियां बाहर से तो वैसी ही दिखती हैं, आंखें भी हैं, कान भी है, त्वचा, जीवा सब है, लेकिन इसमें कोई चेतना तो नहीं है। अब ये आंखें नहीं देख पाती, इसका मतलब ये चेतन नहीं है। इंद्रियों से सूक्ष्म है मन। मन बड़ा चेतन प्रतीत हो रहा है, मन संकल्प कर रहा है, विचार कर रहा है, इसी का सूक्ष्म रूप बुद्धि है। बुद्धि विचार कर रही है, बड़ी सूक्ष्म विचार कर रही है। ऐसा लगता है ये बुद्धि जड़ कैसे हो सकती है, इतना सूक्ष्म विचार करने वाली
इतना डीप थॉट्स की रचना करने वाली यह बुद्धि जड़ कैसे हो सकती है? लेकिन यह भी जड़ है, ये सत्य का हिस्सा नहीं। आत्मा की चेतना के प्रकाश से ही बुद्धि चेतन प्रतीत हो रही है। आत्मा की चेतना का प्रकाश बुद्धि पर जब पड़ता है तो बुद्धि चैतन्य प्रतीत हो रही है। मन पर पड़ता है तो मन चेतन प्रतीत हो रहा है। इंद्रियों पर पड़ता है तो इंद्रियां चेतन प्रतीत हो रही हैं। शरीर पर पड़ रहा है तो शरीर चेतन प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें से चेतन कोई भी नहीं। तो भगवान जो यहां सत्य और असत की बात कर रहे हैं, तो सत्य जो चेतन है, असत जो जड़ है। तो जो कुछ भी जड़ है वो असत का हिस्सा है, यह भी पहचानने का तरीका है। और उसके आप साक्षी बन सकते हैं। ये दो पहचानने के तरीके हैं। जो भी असत होगा उसके आप साक्षी बन सकते हैं, दृष्टा बन सकते हैं, और वो दृश्य बन जाएगा। तो दृश्य असत है, दृष्टा सत्य है। और जो कुछ भी सत्य होगा वो चेतन होगा, और जो असत होगा वो जड़ होगा। तो चेतना केवल आत्मा की है या परमात्मा की है, बाकी सब कुछ जड़ है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। ऐसा समझें जैसे सौर मंडल है, तो सौर मंडल में एकमात्र सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाशित है, सूर्य का अपना प्रकाश है। लेकिन उसके अलावा सौर परिवार में जो भी हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं है। सूरज के चारों तरफ 9 ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें पृथ्वी भी है, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है। यहां तक कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा प्रकाशित दिखाई पड़ता है सूर्य की तरह, उसमें से चांदनी छिटक कर आती है, लेकिन वह चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। आप जानते हैं कि वह सूर्य का प्रकाश है। सूर्य की किरणें ही चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट होकर और पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन उसका अपना प्रकाश नहीं है। तो जो जो प्रकाशहीन है वो सब जड़ हैं। उस प्रकाश को आप चेतन कह लें, माने जो जो चेतनहीन है वो सब जड़ हैं, वो असत हैं। ऐसा समझे आप अपने घर में बैठे हैं, रात के 12 बजे आप अपने घर में बैठे हैं, पूर्णिमा की रात्रि है, शांत भजन में आप अपने कमरे में बैठे। अचानक आपके कमरे में प्रकाश की किरणें आई, कमरे की दीवारें प्रकाशित हो गई, कमरे की वस्तुएं दिखने लगी। आप सोचेंगे प्रकाश कहां से आया? दीवालों में तो अपना प्रकाश है नहीं, मैंने कोई बल्ब भी नहीं जलाया, लेकिन कमरे में प्रकाश कहां से आ गया? दीवालें तो जड़ हैं, और जो भी कमरे की वस्तुएं हैं वो तो जड़ हैं, इनमें अपना प्रकाश तो है नहीं किसी के पास, तो ये प्रकाश आया कहां से? तो आपकी दृष्टि खिड़की पर गई, ये प्रकाश तो खिड़की की तरफ से आ रहा है। तो आप खिड़की पर जाकर झांक कर देखें तो खिड़की के बाहर सड़क से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब आप बाहर निकलकर कमरे से आए, देखें कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है, सड़क पर प्रकाश कहां से? तो आपने देखा कि आपने जो कार अपनी खड़ी कर रखी है, उस कार का जो साइड मिरर है उसमें से वो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और खिड़की के माध्यम से कमरे में जा रही हैं। लेकिन साइड मिरर में कोई प्रकाश तो होता नहीं। जो आपके कार के बल्ब हैं उसको आप जलाते हैं तो उसमें प्रकाश की किरणें निकलती हैं, लेकिन जो साइड मिरर है उसमें तो कोई प्रकाश नहीं है। और आपकी कार खड़ी है, कार बंद है, कार के बल्ब भी नहीं जल रहे हैं, केवल साइड मिरर से किरणें कहां से आ रही है? उस साइड मिरर में तो कोई बल्ब लगा नहीं रहता। तो उस साइड मिरर को आपने ध्यान से देखा तो देखा कि इसमें तो आकाश में चंद्रमा की किरणें आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। चंद्रमा की चांदनी रिफ्लेक्ट हो रही है इस साइड मिरर में। इस साइड मिरर में अपना कोई प्रकाश है नहीं। अब आपकी दृष्टि चली गई आकाश में, अब आपकी दृष्टि उठती चली जा रही है, आप धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गए, फिर आपकी दृष्टि आकाश में उठी और दिखाई पड़ा चंद्रमा। अरे ये तो चंद्रमा का प्रकाश है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये तो चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं, ये तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं चंद्रमा पर, और चंद्रमा रिफ्लेक्ट कर रहा है धरती पर, फिर आपके कार के उस शीशे पर
साइड मिरर पर रिफ्लेक्ट हुई किरणें चांदनी, और वो किरणें रिफ्लेक्ट होकर आपके खिड़की के माध्यम से आपके कक्ष में आई और दीवालों पर पड़ी, और दीवालों ने रिफ्लेक्ट किया और कमरे की वस्तुएं दिखाई पड़ने लगी, कमरा प्रकाशित हो गया। लेकिन यह प्रकाश कहां से घूम घूम कर आया है? पृथ्वी के दूसरे छोर से आया है वो, क्योंकि सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस रात्रि के 12 बजे सूरज तो बिल्कुल उल्टा है, वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन जरा सोचो, उस सूर्य की किरणें आकाश में चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर कैसे कार पर आई, फिर कमरे में आई, कितना राउंड मारकर आपके कमरे में आई है, और वो प्रकाश इनमें से किसी का नहीं है, और प्रकाश जिसका है वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जिसकी किरणें हैं, जिसका यह प्रकाश है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो दिखाई पड़ रहे हैं इनकी अपनी किरणें कोई भी नहीं है। ऐसे ही आत्मा और शरीर के बारे में जो भगवान देह और देही की बात करते हैं, देही माने आत्मा, देह माने शरीर, तो कहते हैं प्रकाशित तो केवल देही है पार्थ, सत्य वो है, आत्मा है, बाकी सब जड़ हैं। लेकिन ये चेतन प्रतीत हो रहे हैं, इसमें से कोई चेतन नहीं है। जिस शरीर को लेकर आदमी बड़ा अपने को अहंकार पालता है, मैं बलवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, भगवान कहते हैं सब जड़ है, इसका अपनी कोई चेतना इसकी नहीं। अथवा आपके पास सूक्ष्म बुद्धि है, बहुत विचारक हैं, कोई विचारक भी अहंकार से भरा हुआ है, कोई विद्वान भी अहंकार से भरा हुआ है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं इतना सूक्ष्म विचार कर सकता हूं। लेकिन ये सूक्ष्म विचार करने वाली बुद्धि भी जड़ है। अगर आत्मा जब अलग हो जाती है तो बुद्धि धरी की धरी रह जाती, कुछ नहीं कर पाती। ये इंद्रियां धरी की धरी रह जाती, ये शरीर ऐसे पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता। रहा न कुल को रोवन हारा, रावण जब मरा तो मंदोदरी विलाप कर रही है, विलाप करते हुए कह रही हैं कि रहा न कुल को रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। हे पतिदेव, आपकी दशा देखकर आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वही लंकापति रावण है। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ गर्भ स्रवत सुर रवनी। पृथ्वी डोलती थी, जब गर्जना करता था तो देवांगनाओं का गर्भपात हो जाता था, देवता कांपने लगते थे। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, आयसु करहि सकल भयभीता, आई नवहि नित चरण विनीता। सब भयभीत होकर जिसकी आज्ञा का पालन करते थे, आई नवहि नित चरण विनीता, चरणों में सब हाजिरी देते थे। आज ये धराशायी पड़े हुए हैं, ये वही रावण हैं जिसके मुख में मक्खियां आ रही हैं। आज असहाय पड़ा हुआ है, जिसके अहंकार का कोई ठिकाना नहीं, जो सोचता था कि जब मरूंगा ही नहीं, मैं मृत्युंजय हूं। क्या फर्क पड़ गया? आज वो गिरा धराशायी रावण गिरा हुआ है, उसमें क्या फर्क पड़ गया? तो मंदोदरी कहती है राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम से विमुख होने के कारण ऐसा हाल हुआ है। तो जो भी राम से विमुख हो जाता है, मतलब उस परम चैतन्य से विमुख हो जाता है, तो सब जड़ हो जाता है। वो मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, वो जड़ है, वो असत है, तो वह चेतना निकल जाती है। भगवान कहते हैं उस चैतन्य की तरफ तू ध्यान दे पार्थ, वह जो सत्य तत्व है तो उस पर दृष्टि जमाए रख, असत को मत देख। लेकिन आश्चर्य है इस संसार में कि वो असत ही दिखाई पड़ता है, सत्य नहीं दिखाई पड़ता है। रात के 12 बजे आपको चांदनी दिखाई पड़ रही है, वह साइड मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है किरणें, वो दिखाई पड़ रही हैं। खिड़की से आकर आपके कमरे में वो किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, सब दिखाई पड़ रहा है। कमरे की वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, दीवारें दिखाई पड़ रही हैं, कार दिखाई पड़ रहा है, उसका साइड मिरर दिखाई पड़ रहा है, आकाश में चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिनका प्रकाश है, जिस सूर्य का प्रकाश है, वह सूर्य ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो संसार में जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो सत्य और असत्य का भेद समझने के लिए
दो एक बातें मोटे में समझ लें, जहां ये भगवान कहते हैं, जरा एक बार फिर श्लोक का गायन करो। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो सत असत की बात जो भगवान ने यहां कहा, अर्जुन की दृष्टि को सत्य की तरफ खींच रहे हैं। अर्जुन जो विषादग्रस्त हैं वो असत पर दृष्टि जमाए रहने के कारण है। और अर्जुन ही नहीं, हम सबकी यही दशा है। हम सबकी दुर्दशा है कि जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। वो बेदर्दी राम बड़ाई चौंदा नहीं, जगत बना के आप नजर कहीं औंदा नहीं। एक कहते हैं ना, नथासी का भजन है, वो बेदर्दी राम बड़ाई चौंदा नहीं, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है, वो छुपा हुआ है, उसको अपना प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं। तो वो बेदर्दी राम या वो बेगरजी राम बड़ाई चौंदा नहीं, जगत बना के आप नजर कहीं औंधा नहीं। पर भगत निराले ने, पर भगत निराले ने, कण कण विच लब लेंदे रे जेड़े अखियां वाले ने। पर भगत निराले ने, लेकिन भक्त भी बड़े निराले हैं। जगत बना के आप नजर कहीं औंधा नहीं, जगत बना दिया उसने और ऐसा छुप गया कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा। रात्रि में उसने चांदनी भेज दी, पूरी रात पूनम की चंद्रमा से एकदम स्नान कर रही है, लेकिन वो सूरज दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसके प्रकाश है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जगत तो प्रकाश से है, प्रकाशक तो राम है। ये पूर्णिमा की रात्रि में स्नान करती हुई यह पृथ्वी प्रकाश से है, लेकिन प्रकाशक तो सूर्य है, जो चंद्रमा को भी प्रकाशित करना। वह चंद्रमा भी प्रकाश से है, उसका प्रकाशक भी सूरज है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो वो बेगर्जी राम बड़ाई चौंदा नहीं, उसमें कोई अहंकार नहीं, वो दिखाना नहीं चाह रहा, वो छुपा हुआ है। जो भी उसको पाना चाहता है उसको भी निरंकार होना होगा, उसको भी मान बड़ाई से ऊपर उठना होगा। तथा मानापमानयो, दोनों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि परमात्मा भी ऐसा ही है। तो वो बेगर्जी राम बड़ाई चौंदा नहीं, जगत बना के आप नजर कहीं औंधा नहीं। जगत बनाकर जगदीश जैसे छुप गया और उस जगत के चकाचौंध में भी हम सभी खोए हुए हैं, और जो इसका तत्व है वही नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे सोना हार के रूप में परिणित हो गया और हार के चकाचौंध में भी आप खोए हुए हैं, सोने पर दृष्टि ही नहीं जा रही। लेकिन अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तू भक्त बन पार्थ। भक्त निराले होते हैं, उनकी विवेकवती दृष्टि उस सत्य को फिर निकाल कर देख लेती। पर भगत निराले ने, पर भगत निराले ने, कण कण बिच लब लेंदे रे जेड़े अखियां वाले ने। वो कण कण में से निकाल लेते हैं, उस जर्रे जर्रे में जो छुपा हुआ है परमात्मा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। उस सूझ वाली आंख मतलब विवेक वाली दृष्टि, उघर ही बिमल बिलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानी। जो राम छुपे हुए हैं, गुप्त हैं, अब वो प्रकट हो जाएंगे। राम रूपी मणिमाणिक्य वो प्रकट होने लगेगा, लेकिन कब? जब उघर ही बिमल बिलोचन हिय के, जब हृदय का विवेक रूपी निर्मल नेत्र खुल जाएगा,
जब प्रकट होगा, उससे पहले नहीं। उसी को भक्त कहा जाता है। तो भगत निराले ने कण कण बीच लब लेंदे, उस कण कण में से भी खोज लेगा, ढूंढ लेगा उस परमात्मा को। इसी में कुशलता है, यही हमें करना है। कैसे उस जरे जरे में से हम उसको ढूंढ लें। वासुदेव सर्वम जो भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के उस 19वें श्लोक में कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों की साधना के अंतिम जन्म में, अंतिम उस स्टेज पर जब आता है, सिद्धावस्था में आ जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब ज्ञान की दृष्टि खुलती है, उघर ही विमल बिलोचन ही के, पूरा ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है, तो वह क्या देखता है? तो वासुदेव सर्वम इति। इति इति मतलब बस इतना ही, अब उसको इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। सर्वत्र मुझ वासुदेव को ही देखता है पार्थ। मतलब अब सर्वत्र उसको सत्य ही सत्य दिखाई पड़ रहा है, असत्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि असत्य तो है भी नहीं। असत्य तो केवल भासता है ना, वासुदेव का ही विवर्त है यह जगत। तो विवर्त खो गया, केवल वासुदेव ही शेष रह जाते। तो वासुदेव सर्वम इति, यहां भगवान कृष्ण कहते हैं इति, बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वासुदेव सर्वम इति, लेकिन स महात्मा सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, जो केवल सत्य को देखता हो, जिसकी दृष्टि केवल सत्य पर पड़ती हो। तो भगवान अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि तू सत्य की तरफ दृष्टि, अपनी दृष्टि उठा पार्थ। जैसे ही तेरी दृष्टि उठेगी, सत्य पर जाएगी, तत्व पर जाएगी। जब तुम तत्वदर्शी हो जाएगा, उभयोर अपि दृष्टो अंतस्तोनेव तत्वदर्शी ही, जब तुम तत्वदर्शी हो जाएगा तो फिर तेरे जीवन से शोक विदा हो जाएगा। अभी तो तू शोक कर रहा है। गतासु न गतासु सनासुसंति पंडिता, लेकिन जो चले गए हैं अथवा जो हैं, दोनों के लिए ज्ञानी प्रज्ञावान पुरुष, तत्वदर्शी पुरुष शोक नहीं करते, उनके जीवन से शोक विदा हो जाता है। तो तू तत्वदर्शी बन। तुम अपनी आंखों को ऐसे सूक्ष्म कर कि उस जर्रे जर्रे में जो छुपा हुआ है परमात्मा, उसको निकाल ले। वो बेगर जी राम बड़ाई चौंदा नहीं, जगत बना के आप नजर फिर औंदा नहीं। पर भगत निराले ने, पर भगत निराले ने, जरे जरे बिच लब लेंदे रे जड़े अखियां वाले ने। कड़ कड़ बिच लब लेंदे रे जेड़े अखियां वाले ने। सीताराम 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 भजो, सीताराम 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 भजो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजो। सीताराम 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 भजो, सीताराम 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 भजो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजो, सीताराम 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 भजो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री